सूर्य सौरमतेन्दुरुच्च पदवी सोममङ्गल मङ्गला सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रशुगं शं शनिः राहुः बाहुबलं करोति विपुलम् केतुं कुलस्सुन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वे प्रसन्नाः ग्रहाः। दोस्तों नमस्ते, जय माता दी। मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। दोस्तों हमने लास्ट सेशन में देखा था अबाउट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस और आज हम लोग देखने वाले इफेक्ट ऑफ सेकंड हाउस यानी कि धन भाव को देखने वाले। तो चलिए देखते क्या कहता है पराशर जी। ये है चैप्टर 13, ये है इफेक्ट ऑफ सेकंड हाउस अतः धन भाव फलाध्याय। देखिए हमने जजमेंट में देखा था कि ये धन भाव देने वाला है, कोष भंडार भरने वाला है, फैमिली का डेथ बताने वाला है, प्रेशियस मेटल बताने वाला है, कुटुंब बताने वाला है और एनिमीज बताने वाला है। देखिए अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मतलब पराशर जी ने कहा है कि छठा भाव तो एनिमीज का भाव है, ये दूसरा भाव भी एनिमीज का भाव कैसे है। देखिए अभी कैसा है, ये छठा भाव जो है आपके बाहरी दुश्मन जो है, बाहर से जो दुश्मन की क्या तादाद हो सकती है वो बताता है। दूसरा भाव जो कुटुंब के अंदर में दुश्मन जो पैदा होता है उसके बारे में बताता है। धन भावम फलम वच्मि शृणुतम द्विजसक्तम धनेशो धन भावस्थ केंद्र कोण गतोपि वा धन वृद्धि करो ज्ञेय श्रीकस्तो धन हानि कृत धनदश्च धनेश धने सौम्य पापो धन विनाश कृत। यहाँ बताते हैं क्या बोल रहे हैं, धन भाव फलम वच्मि। पर धन भाव के बारे में बताता हूँ, तुम ब्राह्मण सुनो। क्या बता रहे हैं पराशर जी कि अगर धनेशो धन भावस्य, धनेशो मतलब धन का जो स्वामी है, धन भाव का जो स्वामी है, अगर धन भाव में ही बैठा है या केंद्र में या कोण में बैठा है तो ऐसों में धन की वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगर स्वामी इसका अगर त्रिक भाव में यानी कि पाप भाव में अगर बैठता है तो धन विनाश कृत, धन का जो है नाश होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी उन्होंने क्या कहा है कि अगर देखिए अभी कुंडली में देखते हैं, अभी इस कुंडली के अंदर में अभी हम लोग देखते हैं कि एसेंडेंट में है 9 और धन भाव में जो बैठे हैं सेकंड हाउस में जो बैठे हैं वो 10। ये है धन भाव। धन भाव की जो स्वामी है वो है कैप्रिकॉर्न के स्वामी है सैटर्न। सैटर्न अगर यहाँ बैठे हैं या केंद्र में अगर कहीं भी बैठे हैं 4, 7, 10 में या कोण में कहीं भी बैठे हैं तो इस परिस्थिति में धन की वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगर ये स्वामी अगर त्रिक में बैठे हैं या देखो छठवें भाव में या फिर 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर बैठते हैं तो इस कंडीशन में धन का नाश होता है। देखो अगर मैलिफिक अगर ये यहाँ बैठता है, कोई अगर पाप ग्रह अगर मैलिफिक ग्रह अगर बैठता है तो फिर भी धन का नाश होता है। अगर कोई बेनिफिक ग्रह अगर यहाँ बैठता है तो धन की वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने बताया। धनादीपो गुरुर्यस्य धन भावगतो भवेत भौमेन सहितो वापि धनवान सनरो भवेत। अभी यहाँ बताते हैं धन भाव के बारे में। देखिए भी कैसा है, ये क्या बता रहे हैं, धनादीपो गुरुर्यस्य, मतलब धनादीप गुरुर्यस्य ने के अगर धन के अभी यहाँ पर ये धन भाव जो है, धन भाव के अंदर में या 9 या 12 अगर है तो इसके स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं, धनादीप यही होते हैं। अगर वो दूसरे में बैठते हैं अपनी राशि में
तो ऐसे में जातक को धन का कभी अभाव नहीं होगा, धन की वर्षा हमेशा बनी रहेगी, ऐसा उन्होंने बताया। अभी एक और उन्होंने योग बताया है कि अगर जुपिटर और मार्स का भी कंजंक्शन अगर होता है कहीं भी कुंडली में, त्रिग को छोड़ के, त्रिग में क्या ऐसा है, अपने हमने देखा ही है कि त्रिग में धन हानि होती है। अगर जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन कहीं भी होता है कुंडली चार्ट के अंदर में, तो ऐसे में भी जो है आदमी को धन का अभाव कभी नहीं होगा, धन की वर्षा हमेशा रहेगी उसके पास, ऐसा उन्होंने बताया। धनेशे लाभ भावस्ते लाभेशे वा धनम गते तावो भावो केत्र कोणस्थौ धनवान स नरो भवेत। अभी क्या बता रहे थे कि धने से लाभ भाव, धन के स्वामी अगर लाभ भाव में अगर बैठेंगे, और अगर लाभ के स्वामी लाभे से व धने गते धनम गते, यानी कि अगर लाभ के स्वामी अगर धन में बैठते हैं, तो ऐसे में जो है जो जातक है, जो नर है, उसको धन का अभाव कभी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी जरा कुंडली देखते हैं ना, कुंडली के अंदर में अभी आप देखो, यहाँ पर ये भी है, अभी सेम कुंडली हम लोग ले रहे हैं, वो है धनु एसेंडेंट कुंडली है। अभी धनु एसेंडेंट कुंडली के अंदर में अगर आप देखो, दूसरा भाव जो है धन भाव है, धने से लाभ भावस्ते, मतलब धन के जो स्वामी जो है, अगर सैटर्न लाभ भाव में, यानी कि लाभ भाव में अगर यहाँ बैठे हैं, और लाभ भाव के स्वामी जो है वीनस, अगर वो धन भाव में अगर बैठते हैं, तो क्या कहा है पराशर जी ने, ऐसे में जो है जो जातक जो है उसको नेटिव से, माने लाभे से धनम गति, तो उसको नेटिव से जो है अपने जो रिश्तेदारों से काफ़ी धन का हेल्प मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अभी उन्होंने साथ में ये भी कहा है केंद्र में इनका योग भी बनता है, वीनस और सैटर्न का योग बनता है, तो फिर भी ये लागू होता है, और कोण में भी अगर ये योग बनता है तो फिर भी ये लागू होता है, ऐसा उन्होंने बताया। धनेशे केंद्र राशिस्ते लाभेशे तत्त्रिकोणगे गुरु शुक्रे युते दृष्टि धन लाभ मुविर्येत। देखिए अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, धनेश से केंद्र स्थित है, वह धन के जो स्वामी अगर केंद्र में बैठे हैं, और लाभ के स्वामी अगर त्रिकोण में बैठे हैं। देखिए अभी कुंडली में देखते हैं, कुंडली द्वारा देखते हैं कि जैसे अभी धन के स्वामी यहाँ पर है, धन के स्वामी और केंद्र में 4, 7 या 10 में कहीं भी अगर बैठे हैं सैटर्न, और लाभ के स्वामी यानी कि शुक्र जी कोण में कहीं भी बैठे हैं शुक्र, या उन्होंने क्या कहा है, ये तो एक इफेक्ट ही हो गया। सेकंड इफेक्ट, अगर ये कंजंक्शन में बैठे, युति करते हैं जुपिटर वीनस को, सैटर्न वीनस धन भाव के स्वामी अगर करते हैं, या वीनस भी करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर तो कॉमन हो गया वीनस, कॉमन तो वो लाभ भाव के स्वामी भी है और वो कंजंक्शन के स्वामी भी है। तो अभी अगर ये सैटर्न अगर यहाँ पर कंजंक्शन होता है, या तो फिर जुपिटर वीनस की दृष्टि भी अगर सैटर्न पर अगर पड़ती है, तो ऐसे में उन्होंने क्या बताया है कि द सब्जेक्ट इज भी वेल्थी, वो जो जातक है बड़ा वेल्थी रहेगा, धन भाव का कभी अभाव नहीं रहेगा, उसको अच्छा खासा धन भाव रहेगा उसके पास में, और वो जातक धन धान्य से हमेशा हमेशा संपन्न रहेगा। धनेश ऋभुभावस्तु लाभेशस्तग्धगतो यदि धनायो पापयुक्तो वा दुष्टो निर्धन एव सह। देखिए अभी क्या बता रहे हैं, धनेशो रिपु भावस, धनेशो यानी कि धन की जो अगर स्वामी है, अगर रिपु भाव में, एविल में या त्रिग में अगर बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं, देखिए अभी धन के स्वामी है, धन के स्वामी 10 के स्वामी यानी सैटर्न, सैटर्न अगर 6, 8 या 12 में अगर बैठे हैं, या लाभ के स्वामी जो है वो भी सेम 6, 8 त्रिग भाव में अगर बैठे हैं, रिपु स्थान में अगर बैठे हैं, तो ऐसे में जो है धन की हानि होती है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया, देखिए अभी कैसा है, मेलेफिक अगर धन में बैठा है, धन भाव में बैठा है, या फिर मेलेफिक का एस्पेक्ट भी अगर धन भाव में अगर पड़ रहा है, तो ऐसे में भी धन की हानि होती है, ऐसा उन्होंने बताया। धन लाभ दीपावस्तो पापग्रह समन्वितो जन्म प्रवृद्धि दारिद्र्यम भिक्षान्न लाउत नरः।
अभी देखो कैसा योगा बताया है, ये पावर्टी का योगा उन्होंने बताया है। क्या बताया उन्होंने कि अगर धन का स्वामी और लाभ का स्वामी अगर दोनों की युति होती है, अगर पाप ग्रह के साथ में है, या तो फिर वो कंबस्ट हो जाता है सूर्य के साथ। ठीक है, अभी कैसा है, अभी कुंडली में देखते हैं। अभी ये धन का स्वामी सैटर्न है और लाभ का स्वामी जो है वो है वीनस। अगर इन लोग दोनों का कंजंक्शन कहीं भी हो रहा है कुंडली चार्ट के अंदर में, और मेलेफिक अगर साथ में बैठा है, या तो फिर सन के साथ अगर वो कंबस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा जातक जो है दरिद्रता को आमंत्रण देने वाला है, उसको खाने की भी लाल है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए ये भी ये कंबशन का डिग्री मैंने बताया था मेरे पिछले चैप्टर्स में जब हम लोग प्लैनेट्स कर रहे थे। प्लैनेट्स में जैसे वीनस जो है 10 डिग्री में अगर आता है सूर्य के साथ में तो कंबस्ट हो जाता है, वो अस्त हो जाते हैं। और सैटर्न जो है वो 15 डिग्री में अगर सूर्य के साथ में आते हैं तो भी अस्त हो जाते हैं। अगर इनका अस्त अवस्था अगर आ गया सूर्य के साथ में, या तो फिर ये मेलेफिक के साथ में अगर है यहाँ पर, तो फिर क्या होता है उन्होंने बताया कि ये दरिद्रता का आमंत्रण है, खाने तक के लाले होते हैं उसका, ऐसा 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 उन्होंने बताया। षष्ठेष्ठ में व्ययवापी धन लाभादीपो यदि लाभे कुजा धने राहु राजदंडात धनक्षय। अभी देखो कैसे राजदंड से धन अक्षय, मतलब गवर्नमेंट पेनल्टी के बारे में बात करें। जूने ज़माने में राजा होते थे तो राजदंड लगता था उनको, और आज के ज़माने में जो है गवर्नमेंट पेनल्टी लगता है, तो इससे वो धन का क्षय होता है, उन्होंने बताया। देखिए क्या बता रहे हैं पराशर जी कि अगर लाभ स्थान का स्वामी, देखो इस कुंडली वही कुंडली हम लोग देख रहे हैं, लाभ स्थान का स्वामी अगर सैटर्न अगर 6, 8, 12 में बैठा है, या लाभ स्थान का स्वामी 6, 8, 12 तिग में बैठा है, या तो युति में बैठा है या अलग अलग बैठे हैं, या तो कंजंक्शन में बैठे हैं या तो फिर अलग अलग बैठे हैं। अगर दोनों इस त्रिक भाव में अगर बैठे हैं, अगर मार्स अगर 11वां भाव लाभ भाव में बैठा है, और धने राहु अगर धन में अगर राहु बैठे हैं, तो ऐसे योग में क्या कहा है पराशर जी ने, ऐसे योग में तुम्हारा जो है धन क्षय हो जाएगा, राजदंड की वजह से गवर्नमेंट पेनल्टी आपको लग जाएगी और वहां से धन का नाश होगा, ऐसा उन्होंने बताया। लाभे जीवे धने शुक्रे धने से शुभ संयुक्ते व्यय च शुभ संयुक्ते धर्म कार्य धन व्यय। अभी ये बता रहा है गुड। अभी धन जो है, धन का जो उपयोग है वो कोई अच्छे ग्राउंड के लिए, यानी कि कुछ दान धर्म के लिए, चैरिटी के लिए होता है, उसका क्या योग बनता है। देखिए अभी वही कुंडली चार्ट हम लोग ले रहे हैं। अभी इसमें इन्होंने क्या बताया है कि अगर धन भाव में अगर वीनस अगर बैठे हैं, और अगर लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, और 12 में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, या धन भाव स्वामी यानी कि सैटर्न कुंडली में कहीं भी बेनिफिक के साथ में अगर बैठे हैं, तो ऐसे योग में क्या उन्होंने कहा है कि धन का जो खर्च है, धन का जो खर्चा होगा, वो होगा कोई अच्छे काम, कोई नेक काम के लिए, चैरिटी के लिए या धर्म काम के लिए होगा, ऐसा उन्होंने बताया। सबोच्चवस्ते धनाधीशे जातको जनपोषकः परोपकारी ख्यातश्च विज्ञेयो द्विजसत्तम। देखिए अभी क्या बता रहे हैं, परोपकारी आदमी के बता रहे हैं, परोपकारी आदमी के बारे में बता रहे हैं। परोपकारी आदमी कौन होता है, क्या योग बनता है परोपकारी आदमी बनने के लिए। देखिए जो समाज का देखरेख करता है, समाज का भलाई करता है, वो होता है दानवीर और दानशूर का, दानशूर आदमी होता है। जो अपने लोगों को देखता है, अपने परिवार को देखता है, परिवार में जो छोटे, जो समाज अपने ही समाज को अगर देखता है, तो उसको कहते हैं परोपकारी आदमी। दोनों 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 ही संबंध में आदमी फेमस होता है। और अभी क्या बताया पराशर जी ने यहाँ पर कि अगर सेकंड लॉर्ड अपने ही साइन में, सेकंड का लॉर्ड अगर अपने ही साइन में, देखो सेकंड का लॉर्ड यहाँ पर सेकंड में है 10 का स्वामी जो है सैटर्न, सैटर्न अगर अपने ही साइन में अगर बैठा है, या सैटर्न अगर एक्सल्टेड साइन यानी कि उच्च राशि में अगर बैठा है, उच्च स्थान में बैठा है, तो ऐसा जो जातक होता है वो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, दूसरों का उपकार करने के बारे में सोचता है, और दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचता है, और फेमस होता है, ऐसा उन्होंने बताया। स्थिते पारावंतान शादो
धने से सब संयुक्ते तद गृहे संपत्ति विना यासे न जाए थे। अभी यहाँ बताते हैं वो, देखिए क्या बताते हैं, बिना एफर्ट के संपत्ति मिलती है। कैसे मिलती है? यहाँ पर देखिए स्थिति परावंताश आदो, परावंताश यानी कि यहाँ पर परवंताश, परवंतांशास एक डिवीजन है राशि का जो 6 डिवीजन है, जो फ्रैंकली हम लोग ने किया नहीं है। इसमें कोई चार्ट नहीं बनता है इस डिवीजन का। और ये डिवीजन में हम लोग देखते हैं, इस डिवीजन में अगर मून का पोजीशन, नक्षत्र अगर अच्छा है तो ये डिवीजन में वो जातक जो है, देखिए अभी कैसा है, अभी कुंडली चार्ट के अंदर में देखते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं कि अगर दूसरे भाव का स्वामी यानी कि 10th का अगर स्वामी सैटर्न अगर शुभ ग्रह की युति में बैठा है, अगर बेनिफिक की युति में बैठा है और उसका परवंतांश में मून का पोजीशन अगर अच्छा है, तो ऐसा जो जातक है उसका बिना एफर्ट में संपत्ति मिलती है। कोई भी काम में अगर हाथ डालता है तो उसको प्राप्ति होती है। और ये ऐसा योग बनता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग भी बहुत एकदम सुखी होते हैं, उसी तरह ये योग में भी बैठने वाले आदमी काफ़ी सुखी होते हैं। उनको धन का अभाव कभी नहीं होता है, धन प्राप्ति उसको आसानी से हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। नेत्रे से बल संयुक्ते शुभनाक्षो भवेन्नरः षष्टाष्टम व्यवस्थे च नेत्र वैकल्यवान भवेत। अभी यहाँ बता रहे हो नेत्रों के बारे में। देखिए अभी हम लोग को पराशर जी ने इसके पहले श्लोक में बताया था कि दूसरे भाव का अगर स्वामी अगर अच्छे योग में बैठा है, अच्छे अगर स्ट्रेंथ में बैठा है, तो धन की प्राप्ति हमेशा होती रहेगी उस जातक को, ऐसा उन्होंने बताया था। और आपको याद रहेगा कि हमने किया था इफेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस में, जिसमें हमने देखा था एसेंडेंट के लिम्स। लेकिन एसेंडेंट जैसे हमने देखा था, एरिस एसेंडेंट के लिम्स जो है, अगर उसके एसेंडेंट का अगर फर्स्ट डेसेनेंट में अगर आता है, फर्स्ट डेसेनेंट में 0 से 10 डिग्री का डेसेंडेंट में है, तो ये जो दूसरा भाव है उसके राइट आई को यानी कि दाहिने आंख को वो दर्शाता है। अभी इसके रिलेटेड पराशर जी ने कहा है, अगर इसका स्वामी अगर अच्छे योग में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो उस जातक की जो आंखें हैं काफ़ी सुंदर होगी, काफ़ी आकर्षक होगी। और ऐसा जो है आँख काफ़ी लुभायक रहेगी उसकी आंखें, ऐसा उन्होंने बताया। अभी साथ में उन्होंने बता दिया कि अभी दूसरे भाव का स्वामी है, अगर अच्छे भाव में अगर बैठा है, तो अगर वो दूसरे भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में यानी कि एविल हाउस या पाप भाव में बैठा है, दो यानी कि 6, 8 या 12 में अगर बैठा है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, आंखों से रिलेटेड जो डिसीजेस है, जो बीमारियां है, वो उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अभी उसको मोटे चश्मे लग सकते हैं, या उसको नाइट ब्लाइंडनेस आ सकता है, या उसको कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी, उसका कितना नीच का अगर हो रहा है, जितना इफेक्टिव उसका मेलिफिक इफेक्ट है, उसके हिसाब से उसको बीमारियां लगती है आंखों की। धने से पाप संयुक्ते धने पाप समन्विते पिशीनो सत्यवादी च वात व्याधि समन्वितः। अभी यहाँ बताते हैं क्या बता रहे हैं, देखिए दूसरा जो है भाव वो वाणी का भी भाव है, आदमी जो बात करता है उसका भी प्रभाव देता है। अभी यहाँ भी उन्होंने बताया है कि झूठे आदमी के लक्षण कैसे देखे जाते हैं, कि अगर धन भाव में अगर कोई मेलेफिक अगर प्लैनेट अगर बैठता है, या मेलेफिक धन भाव का स्वामी किसी मेलेफिक के साथ में भी कंजंक्ट होता है, तो फिर वो वाणी पे भी असर करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। ऐसा आदमी वो झूठ का सहारा लेता है, झूठ बोलने वाला रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी दूसरा भाव जो है, ये अभी वो सेम कुंडली हम लोग पकड़ते हैं, सैगिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु असेंडेंट का कुंडली है। दूसरा भाव का जो स्वामी है वो सैटर्न है, या दूसरे भाव में मेलेफिक बैठा है, इस भाव में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठा है, या इसका स्वामी जो है वो मेलेफिक के साथ में कंजंक्ट हो रहा है, तो ऐसे आदमी जो है वो झूठे होते हैं, और उनको जो है वात की बीमारी, वात व्याधि समन्विता यानी कि वात की बीमारी रहती है, ऐसा उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, ये था हम लोग का इफेक्ट ऑफ सेकंड हाउस। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
फ्रेंड्स, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने में मेरी हेल्प करो, ताकि लोगों को पता चले कि शास्त्र क्या है, कैसे देखा जाता है, भावों को कैसे पढ़े जाते हैं, कुंडली चार्ट, उसमें मेरी हेल्प कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला हमारा चैप्टर है अबाउट द इफेक्ट ऑफ थर्ड हाउस। तो तब तक के लिए जय माता दी।